तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ के चक्कर में मैंने दूसरा एपिसोड भी बना ही दिया। और जहां तक अगर हम बात करें कि पहले एपिसोड की, तो उसमें हमने बात करी थी कि आखिर किस तरीके से हमारी लाइफ मीनिंगलेस नहीं हो सकती है, लेकिन हम किस तरीके से बस इधर उधर भाग रहे हैं बिना किसी एम के, बिना किसी गोल के। क्योंकि अगर स्पिरिचुअली हम लोग बात करें डिविनिटी की, तो ये तो सबको पता है कि हम लोग ये बॉडी नहीं है, हम लोग एक सोल है। तो चलो पहली बात, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है पहले जाके देख के आई बटन पे शायद लिंक आ रहा होगा। तो चलो आज इस खोज का अंत करते हैं और देखते हैं सोर्स ऑफ परफेक्ट नॉलेज को, या फिर एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, श्रीमद् भगवद गीता। और इसी से हम जानेंगे कि लाइफ का बेसिकली पर्पस क्या है विद एन अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आज हम गोल की बात करने वाले, लेकिन गोल से पहले जरा कर्म की बात। और कर्म की बात ये कि हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। चाहे कितना भी आलसी व्यक्ति हो या कैसा भी व्यक्ति हो, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो या फिर किसी बिजनेस कंपनी का मालिक हो या फिर एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो, हम सब अपने अपने कर्मों से बंधे रहते हैं और उससे भाग नहीं सकते। बट ये सारे जो कर्म है ये सब तो हमारे इंडिविजुअल के लिए होते हैं कि हमको इस वर्ल्ड से कुछ लेना है, कुछ खाना कमाना है या कुछ प्रसिद्धि पानी है, फेम पाना है। लेकिन अगर इसके ऊपर के लेवल पे हम जाते हैं तो हम लोग के सारे जितने भी अलग अलग पर्पस हैं वो सारे पर्पस एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा गोल एक हो जाता है। So let's understand one thing, that we are in an illusory cage or cell which is built by 8 elements: earth, air, fire, water, ether and mind, intelligence, ego, या फिर बोले तो false ego। तो इसमें जो मैंने बोला कि we are in an illusory cage, तो इसमें we कौन है? वी हमारी सोल है और केज क्या है? केज हमारी बॉडी है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। और अगर सोल के बारे में और जानना हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो 8 एलिमेंट्स हैं, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, धरती और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, इनमें से 5 जो तत्व हैं वो भौतिक तत्व हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हैं या फिर मटेरियल एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो बाकी 3 हैं, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, ये क्या होते हैं? हमारे साथ साथ, हमारी सोल के साथ साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं हर बर्थ में। तो होता क्या है कि मटेरियल एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर जो चीज हमारे साथ हर बार ट्रांसफर होती है हमारी सोल के साथ, ये माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये असल में दूषित हो जाते हैं। और इसी वजह से कौन सी सोल अच्छी होगी, कौन सी सोल बुरी होगी, ये डिसाइड होता है। लेकिन अगर हम ये इन्फ्लुएंस को ही त्याग दें, मतलब कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें जो भी चीजें घट रही हैं, अगर उससे हमें फर्क ही ना पड़े या फिर हम इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट कर जाएं, ऊपर उठ जाएं, तो होगा क्या? हमें अपना वास्तविक गोल दिखने लगेगा। और उसी गोल की बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 11 वर्स 55 में बोलते हैं कि हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करने वाला है और मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, जो मेरा भक्त है और बाकी सारे संगों से रहित है, और जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान भाव रखता है, बैर का भाव नहीं रखता है, वह मुझे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली। और इसी में ये भी बोला कि जो व्यक्ति मुझको अपना लक्ष्य मानता है। तो पहली बात तो परम लक्ष्य भगवान कृष्ण है, या फिर बोले तो ईश्वर है। उसके अलावा हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं, मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये सारा कुछ साइड बाय साइड चलना चाहिए, लेकिन अपना जो पर्पस है, जो गोल है, वो नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई, आखिर ये करना कैसे है? कि ना हमको तो भगवान कहीं दिखते हैं, ना कुछ कहीं दिखता है। बहुत लोग तो विग्रह को भी पत्थर बोल देते हैं। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 15 वर्स नंबर 4 में बोला है कि अर्जुन, तुमको उस पोजीशन की तरफ बढ़ना चाहिए जहां पहुंचकर कोई भी व्यक्ति दोबारा इस संसार में नहीं आता। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये डिक्लेयर करते कि मैं ही वो आदि पुरुष हूँ जो सभी को शरण देता है, और जहाँ से ये सारी पुनरावृत्ति चालू हुई। पुनरावृत्ति मतलब ये सारा जो काल का चक्र है या जीवन का चक्र है, ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। तो यहाँ भगवान ने गोल भी बता दिया, जाना कैसे ही भी बता दिया। अगर क्लियर ना हुआ तो जाना बेसिकली ऐसे है कि जो डिवाइन सोल्स हुई हैं, जो परम आत्माएं हुए हैं, जो परम पुरुष हुए हैं, हमें उनको देखकर सीखना चाहिए। और वो जिस तरफ आगे गए हैं, जिस पद को प्राप्त हुए हैं, हमको भी उस तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर किसी बाबा की बात नहीं हो रही, किसी ढोंगी की बात नहीं हो रही है। सबसे अच्छा उपाय है स्क्रिप्चर्स पढ़िए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स की बातें ऐसी हैं कि बिल्कुल लगता है कि भगवान आपसे ही कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपको आनंद भी मिलेगा। लेकिन स्क्रिप्चर्स उठाने के लिए या फिर खुद को अपलिफ्ट करने के लिए या फिर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत सी बाधाएं आती हैं। फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती नहीं तो हम फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमको मजा आ जाता है कि हाँ थोड़ा सा मजा कर लेंगे उसी प्रॉब्लम के थ्रू। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के चक्कर में हमारी आत्मा कहीं खो सी जाती है। हमें लगता ही नहीं कि हम हमारे अंदर हैं भी या नहीं। हम सारा कुछ अपनी बॉडी की ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे होते हैं कि हाँ हम अच्छे दिखें, अच्छे से बात करें, अच्छा सा हमारा बॉडी पोस्चर हो, हमारे अच्छे से बाल हो, लेकिन हम अच्छे हों इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और हम हैं क्या ये कोई जानता तक नहीं है। तो इस हम को, यानी कि इस आत्मा को भगवान अच्छा बनाने के लिए एक चीज बोलते हैं चैप्टर नंबर 16 वर्स 21 में कि काम, क्रोध, लोभ ये आत्मनाश के 3 द्वार हैं, इसीलिए हमें इनका त्याग करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने बोला कि काम, क्रोध, लोभ ये त्रिद्वार हैं आत्मनाश के। लेकिन स्क्रिप्चर्स में ऐसा भी आता है कि यही जो तीनों हैं ये हमारे लिए नर्क के द्वार हैं। अब अगर आप नर्क स्वर्ग मानते हो नहीं मानते हो तो आपके ऊपर है, लेकिन आपने रीबर्थ वाले केसेस तो सुने ही होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरी सारी बातों का कि गोल बनाओ कृष्णा को और अपने सारे कर्म करो उनके लिए, और ये करने से तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, तुम इस संसार की फालतू चीजों में नहीं पड़ोगे। और प्रैक्टिकली मैं ये खुद ट्राई कर रहा हूँ।
और कोशिश करता हूँ कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसको ऑब्जर्व कर सकूँ। और लिटरली अगर खुद की बात बताओ तो इससे फ़ायदा तो सच में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और पता है एक चीज़ ये भी कि अगर आप कृष्ण को गोल बनाकर या फिर अपने आराध्य को गोल बनाकर अपने कर्म करते हैं ना, तो आप जो भी कर्म करेंगे वो कभी किसी के लिए बुरे के लिए नहीं करेंगे, या इस प्रकृति को या इस देश को कभी नुकसान पहुंचाने के लिए तो कभी नहीं करेंगे। क्योंकि हम जिसकी तरफ जाते हैं, जिसके पथ का अनुगमन करते हैं, तो उस पथ में हमारे साथ उनके विचार भी हमारे साथ चल रहे होते हैं। और चूंकि उनके विचार इतने ज़्यादा उच्च हैं, इतने ज़्यादा पवित्र हैं, तो हमारे फॉल डाउन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।